अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवन और आप देख रहे हैं पाक जज्बात। नए नए जज्बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे विकी क्वीन से, जो कि एक शीमेल है और हमारा माशरा इन्हें ट्रांसजेंडर, हिजरा, खुसरा और शीमेल का लकब देता है। लेकिन ये अब एक सक्सेसफुल इंसान है और अपना एक ब्यूटी सैलून चला रही हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा विकी क्वीन, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना सैलून क्यों बनाया, इसके पीछे की कहानी क्या है? सैलून बनाने में एक्चुअली मुझे ये शौक़ बहुत ज़्यादा था सैलून का। बाकी कामों में मुझे जाने का शौक़ नहीं था। कुछ लोग होते हैं वो डांस में बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, मुझे ये चीज़ों का शौक़ नहीं था। तो शायद अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मुझे यही काम करना था और इसी काम में मैंने इंक्लूड। ये सैलून का काम आपने किससे सीखा? फैमिली में कोई और करता था या आपके जो गुरु हैं उन्होंने आपको ये मोटिवेशंस दी कि आप ये काम करें? नहीं, गुरु तो ऐसी कोई मशवरा या कोई ऐसी चीज़ नहीं देते कि हम लोग ये काम करें। ये मेरी बहनें थी तो वो एक्चुअली चार मेरी बहनें हैं तो वो उनको शौक़ था इस काम का। वो लोग करती थी, उनसे मुझे होना कि मैंने ये भी काम मैंने ही करना है। अक्सर होता था कि वो अपने बाल शाल बनाते हो ना या मेकअप करते हो ना, तो मैंने कहना लाओ मैं करूं। तो उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस करते करते, बेसिकली मैंने सीखा नहीं है किसी से, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। सीखा नहीं है और फिर भी डीएचए में आप अपना एक सैलून चला रही हैं, तो ये कैसे चला पॉसिबल हो सकता है कि आपने कुछ नहीं सीखा? कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। नहीं, खुदावन का शुक्र है कि मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक बार ज़िंदगी में हेयर कट ख़राब किया और एक ही बार ज़िंदगी में मैंने वो मेकअप ख़राब किया था, और वो ही मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तजर्बा भी था और मुझे डांट भी बहुत पड़ी। तो बस उसके बाद आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई चीज़ ख़राब करूं। 1 से 10 क्लाइंट बनाए हैं मैंने, ख़राब नहीं किए। वही बात होगी ना कि अगर एक बार औरत जो है ना वो गाड़ी चला रही है, एक बार उसने एक्सीडेंट लाजमी करना है। जिसने एक्सीडेंट नहीं किया वो ड्राइवर नहीं है। ये वही हाल आपके वाला है। अच्छा मुझे बताइएगा कि लोग जब आते हैं उनके रिव्यूज़ क्या होते हैं और आपको देखकर वो क्या रिव्यूज़ देते हैं कि अब शीमेल हमें तैयार करेगा, शीमेल हमें हाथ लगाएगा? नहीं, शुरू में था, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया, जॉब शुरू की, तो तब आपको पता है तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को, तो लोग ज़्यादा इस चीज़ को वो इनहेंस करते थे कि फ़लाना करेगा, ठीक है। अब तो लोगों में इतना ज़्यादा ये ट्रेंड आ गया है कि वो ज़्यादातर कहते हैं कि शीमेल जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट होते हैं और वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि मैं ही करूं। बट मेरा तो अब टाइम काफ़ी गुजर चुका हुआ है कि मेकअप इतने ज़्यादा मेकअप कर करके अब तो मेरे बस अपॉइंटमेंट पे काम होता है कि अपॉइंटमेंट हो तो मैंने करना होता है, अदरवाइज़ मैं फ्री। अच्छा, अब तक आप किन सेलिब्रिटीज़ के मेकअप कर चुकी हैं, उनको तैयार कर चुकी हैं? मैंने फ़िज़ा के साथ बहुत काम किया है, माया अली के साथ बहुत किया है। फिर मैंने सबा कमर का मेरे साथ स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट मेकअप मैंने किया था उसका। फिर मैंने फ़िज़ा इसके वीना मलिक का मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ का काम किया है। हम सब उम्मीद से जियो के साथ था, फिर दुनिया चैनल के साथ किया, मैंने बहुत से किए हैं। बहुत सारा काम करके आज आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। और अगर हम देखा जाए, हम मर्दों के माशरे में रहते हैं, हमें मर्दों के माशरे का लक़ब दिया जाता है, आपको और मुझे। बाहर जो मर्दों का माशरा, हम उसमें निकल जाते हैं तो लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं? माशरे में जब आप चलती हैं और अपने इस तरह बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना, जबकि आप एक व्लॉगर हैं, एक टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो लोग आपको किस तरह मिलते हैं? लोग पहले तो बहुत तंग करते थे, काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किलात आती थी मार्केट निकलना, मुझे डर भी लगता था मार्केट निकलते हुए। तो अब ये कि फेम होने के साथ साथ ना आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिल जाती है। तो अब मैं कहीं कहीं मिल भी जाएं लोग तो मुझे ज़्यादातर वो फ़ैन मिलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया जाता है लोगों से कि लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। और चूँकि आप लोगों की हेल्प से मैंने ये सोशल मीडिया ज्वाइन किया तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपका खर्चा कितना आया और अब आप कितना अर्न कर लेते हैं? तब तो मुझे तकरीबन 21-22 साल तो हो गए हैं यहाँ पे सैलून बनाए हुए। तब इतना बहुत ज़्यादा पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और ख़र्चे इतने ज़्यादा नहीं थे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है, मेरा यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है और चीज़ें, मगर
बहुत अच्छा चलता है मेरा। निकल खर्चा वगैरह निकल आता है, लड़कियों की सैलरीज भी निकल आती है। जी, खर्चा निकलता है। और मैं जो सीखने वाली लड़कियां रखी हैं उनको हम पॉकेट मनी भी देते हैं। लोग होता है ना कि लोग पैसे लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं फिर कहते हैं हम सिखाएंगे, मगर मेरा ऐसे सैलून में नहीं है। मैंने हमेशा जो लड़की डिज़र्विंग है उनको रखा है, उनको अप्रोच किया है, उनको अच्छा काम सिखाया है, उनको बल्कि पॉकेट मनी देते हैं, उसके बाद उनकी सैलरियाँ भी लगा देते हैं जितनी देर तक वो मेरे पास रहती हैं। ये मैं ऑन द कैमरा बोला है और ये जो भी देखेगा उसको पता होगा कि मेरा ये रूल्स हैं मेरे ये सैलून के। सबसे पहले तो फिर मैं आती हूँ ना, मेरा आप डाटा जो है ना वो एंटर करें। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि मैं अब यहाँ पर काम सीखूंगी और एक कामयाब लड़की बनूंगी। अच्छा, जो भी जो कहते हैं उसको शीमेल आए आपके पास सीखने के लिए, आप उसे सिखाएंगे? मेरे पास बहुत से शीमेल सीख के गए हैं और मैंने उनको बहुत अच्छा अप्रोच किया है। जॉब्स भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और अपने मतलब अपने कामयाब भी हैं। अभी लड़कियां हैं मेरे पास और एक ही शीमेल है जो मेरे से सीख रही हैं। और बॉयज़ हम लोग रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रूल्स नहीं है। तो मुझे अक्सर बॉयज़ के फ़ोन आते हैं कि हम भी काम सीखना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मेरा अलाउ नहीं है। तो शीमेल कोई भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, मेरे पास आएँ। डिज़र्विंग लड़कियां जो हैं जो काम सीखना चाहती हैं, उनको शौक़ है, वो आए, मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर हम शीमेल्स की भी बात करें तो वो इशारों पर खड़े होकर भीख मांगने लग जाते हैं कि कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। लोगों की गाड़ियों में बैठ के उनके साथ जाने के अलावा हमें और कोई काम नहीं आता। तो आप मुझे बताएं उनके लिए क्या मैसेज है और उनको क्या कहना चाहेंगी आप हमारे चैनल के तवज्जुह से? मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल गलत बात है। इंसान में जब जज्बा और हिम्मत होती है ना, तो वो हर कामयाब इंसान होता है। जब आप चीज़ों में आप खुद से अपने अंदर वो करते हो ना कोशिश पैदा कि मैं ये कामयाब एक इंसान बनना है। मैंने भी तो किए, मेरे में भी वही रूह थी, वही जज्बात थे, वही मोहब्बतों वाले सीन थे, मगर मैंने अपने आप को सब कुछ करने के बावजूद एक कामयाब शख्स बनाया। कामयाब होने में कितना वक्त लगा, जर्नी कैसी रही और कब कब मायूस हुई और कहा कि नहीं अब नहीं कर सकती विक्की, तुम अब यहाँ से बढ़ नहीं बढ़ सकती? कभी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं हुआ। मैं कोई काम भी करूं और मैं ये उसको अपना चैलेंज बनाया हमेशा। छोटी सी बात है, मुझे अभी 3 माह हुए हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, मैंने व्लॉग शुरू किए। तो मुझे शुरू में लगा कि मुझे लगा कि मेरा ना नहीं हो पाएगा मेरे से। मैंने बनाया, फिर छोड़ दिया, बनाया। एक दिन मैंने सोचा कि मैं कामयाब अपने आप को समझती हूँ, तो मैं कैसे हो सकता है कि मैं नाकाम हो जाऊँ किसी भी काम। और मैंने उसको कामयाब किया और मैंने 3 माह में अपना फॉलोवर और लाइक्स बहुत अच्छे मैंने लिए लोगों। आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या है और किस तरह का कंटेंट आप उस पर अपडेट करते हैं? मेरा विक्की क्वीन के नाम से अभी तो मेरा व्लॉग्स जो रेगुलर रूटीन के होते हैं वही डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने अभी बहुत सी चीज़ें करनी है इंशाल्लाह। फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर्स मेरा ये है कि मैंने जो यूट्यूब से मैंने अर्न करना है, तो मैंने बहुत से लोगों की हेल्प आउट करना है और मैं ऑन द कैमरा हूँ और मैं बिल्कुल ये करना है। मेरा ये मकसद भी है और मेरा ये जज्बा भी है। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, जज्बा पैदा करो। आप बहुत कामयाब इंसान हैं। हम लोग ना खुद अपने आप को डिग्रेड कराते हैं लोगों के आगे, जबकि हम होते नहीं हैं। तो आप लोग अपने अंदर इतने कुछ जज्बे पैदा कर लो, एक चीज़ को ना मकसद बना लो कि मैंने ये करना है। तो जब आप मकसद बना लोगे तो आप कर गुजरोगे, कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ विक्की क्वीन मौजूद थी जो कि एक सक्सेसफुल इंसान है, जिन्हें हम कहा जाए कि बहुत मुश्किल काम होता है मेहनत करना और एक कामयाब होना। लोगों के मुंह से ये कहलवाना कि जी फलाने का बेटा या फलाने की बेटी कामयाब होगी, अगर हम इनकी बात करें तो तंजिया बात नहीं है। लोग कहते हैं कि इन लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, गुरु के हवाले कर दिया जाता है, अपने घर में बर्दाश्त नहीं होता, माँ जो है वो पेट में रखती है, लेकिन फिर भी जो है घर इनकी जो रास्ते हैं वो दरवाज़ों से बाहर बल्कि गलियों में और कोठों में होते हैं। लेकिन नहीं, सोच को बदला जा रहा है, जनरेशन बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अपनी खुद की जहन के ऊपर भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।